बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दुरूद पाक एक बहुत बड़ी जो है ना वो नेमत है हम लोगों के लिए। दुरूद पाक के लिए टाइम निकाला करें, पढ़ा करें, चाहे बहुत थोड़ा सा भी पढ़ लें, सुबह शाम आहिस्ता आहिस्ता इंसान को आदत पढ़ते पढ़ते जो है ना वो पड़ जाती है। पहले कम से शुरू करें, बेशक 10-12 बार 40 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। और जो है वो जैसे जैसे अल्लाह की रहमत होती जाती है इंसान पे, तो फिर इंसान हज़ारों पे भी ले जाता है। और जिन पे अल्लाह की बहुत ज़्यादा नेमत है, जिनकी की फिर अपनी जो है वो मेहनत भी होती है, तो वो लाखों में भी पढ़ लेते हैं। तो लेकिन एटलीस्ट जितना भी टाइम हो बंदे के पास, दिन को रात को, वज़ू की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर कभी इंसान जो है वज़ू अगर नहीं भी है तो फिर भी दुरूद पाक पढ़ लिया करें। बनी इसराइल में एक आदमी था, एक किस्सा मैं आज किताब में से पढ़ रही थी। तो बनी इसराइल में एक इंसान था, उसकी 200 साल उम्र थी। पहले दौर में क्योंकि लोगों की उम्रें जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी, तो 200 साल तक वो अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। और फिर जब वो मर गया तो लोगों ने उसको इतना ज़्यादा वो गुनहगार था कि लोगों ने उसे कचरे के ढेर पे फेंक दिया। उसको जो है ना वो तदफीन भी उसकी नहीं की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही भेजी कि ए मूसा, हमारा एक बंदा फ़लाँ जगह पे फौत हो गया है और अपनी जो कौम है, अपनी कौम के लोग जो हैं आपकी, उनसे कहें कि इसके तदफीन का जो है वो तदफीन के लिए कोशिश करें, काम करें और आप उसका जनाजा पढ़ाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए और देखा जाके, तो वो आदमी जो है वो कूड़े के ढेर पे उसकी जो है वो लाश पड़ी हुई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों से दरियाफ़्त किया तो लोगों ने कहा कि ये तो बुतों की पूजा भी करता था और दुनिया का हर जो गलत और गंदा काम है, गलीज़ काम है, वो लोगों को मतलब तंग करता था औरतों के साथ, और सब मतलब गलाज़त फैलाता था और करता था गलत काम। तो लोग इतनी उससे नफ़रत करते थे कि लोगों ने उसको दफनाना भी या उसको मतलब उसका ऐसे ही फेंक दिया कचरे में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपने कौम के लोगों से कहा, क्योंकि अल्लाह ताला की वही नाज़िल हुई थी कि आप लोग जो है वो उसको उसके कफ़न दफन का इंतज़ाम करें। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था अल्लाह पाक की तरफ से कि आप उसका जनाजा पढ़ाएं। तो फिर अल्लाह पाक क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तो कन्वर्सेशन होती थी अल्लाह पाक से, यानी अल्लाह पाक से बात करते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी जो इनायत है इस शख्स पे कैसे है। तो फिर आगे से जवाब मिला कि ये शख्स, इसने एक दफ़ा तौरात जो बुक है, किताब है तौरात, उसे खोला और उसमें मेरे नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। तो इसने उस नाम को चूमा और ताज़ीम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी साथ दुरूद पाक पढ़ा। तो ज़िंदगी में एक दफ़ा, ये पूरी ज़िंदगी में जो है वो बुराइयां करता रहा, लेकिन जी वो ज़िंदगी में एक दफ़ा का दुरूद पढ़ना और उस नाम को चूमना, मेरे नबी के नाम को चूमना जो है, उसकी वजह से इसके तमाम के तमाम जो हैं वो गुनाह माफ़ हो गए हैं। तो देखें आप कि कितनी बड़ी फ़जीलत है, कितनी बड़ी फ़जीलत है कि इतना बड़ा गुनहगार और एक दफ़ा जो है वो दुरूद पाक पढ़ने की इतनी बड़ी फ़जीलत। तो सोचे कि बार बार जब हम अपने नबी का नाम पुकारेंगे, उन पे दरूद पढ़ेंगे और फिर हम उनके उम्मती हैं, हम जितने भी गुनाहगार हैं, हमें तो उनके नाम की हमारी ज़िंदगी में बरकत है। अल्लाहुम्मा सल्ली